उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, सबसे बड़ी खबर जहां झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में यहां भीषण आग लगी है। मेडिकल कॉलेज में ये आग लगी है। हादसे में 10 बच्चों की मौत बताई जा रही है। NSUI में ये भर्ती थे 10 बच्चे। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अस्पताल प्रशासन का रेस्क्यू अभियान से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अमित जुड़ चुके हैं, संवाददाता झांसी से। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला कल रात 10 बजे का है। 10:30 बजे के आसपास जो बाल विभाग है, जहाँ पर नवजात शिशु रखे जाते हैं, वहाँ से ये पूरी घटना है। वहाँ पर 10:30 बजे एक हादसा होता है। वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और आग इतनी भीषण अपना विकराल रूप ले लेती है कि 5 मिनट के ही अंदर अंदर पूरे वार्ड में आग लग जाती है। और वहाँ पर 2 नर्स वहाँ पर तैनात थी। जैसे ही आग लगती है तो वहाँ से भाग निकल जाती है और जो वहाँ परिजन वहाँ पर जो बच्चों के थे, उन लोगों ने बच्चों को निकालने का प्रयास किया। तकरीबन 5 से 10 मिनट में जितने भी बच्चे निकाले जा सकते थे वो निकाले जा सके, क्योंकि उस वार्ड का एक एंट्री गेट है और एक ही एग्जिट गेट है। उसी में से एंट्री है, उसी में से एग्जिट है। तो ये लापरवाही है। और उसमें वेंटिलेशन भी नहीं था, उसमें अग्निशामक यंत्र रखे थे वो भी नहीं थे ठीक से। यानी कि कोई इमरजेंसी गेट एग्जिट के लिए नहीं है कि अगर इस तरह की कोई अनहोनी हो जाए तो किस तरह से बचाव किया जा सके? कोई इमरजेंसी गेट नहीं है एग्जिट के लिए? देखिए, बिल्कुल यही बात है कि लापरवाही इसी चीज की है कि वहाँ पर एक इमरजेंसी गेट ही नहीं है और वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी खड़े होने चाहिए थे वो भी नहीं थे। अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। वहाँ पर जो सिलेंडर है वो सिलेंडर 2-3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऐसी एक बड़ी लापरवाही देखी गई है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। और वहाँ उस वार्ड में भर्ती करने के लिए 20 बच्चों की जगह थी, उसमें 54 बच्चे भर्ती किए गए। आने थाने में उनको इमरजेंसी में लाया गया और उनमें से 10 बच्चों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री सुबह यहाँ पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर इस 3 लेयर में इसकी एक जांच कमेटी बिठाई है। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि एक आप कमेटी बिठाइए और इसकी जांच कीजिए। एक मजिस्ट्रेट जांच के लिए उन्होंने कहा है। दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने कहा है कि कौन कौन इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, उनकी इसमें जांच कीजिए, कमेटी बिठाइए और इसमें जो भी लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो बच्चे खत्म हुए उनके परिवार को 5 लाख रुपए और जो बच्चे जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है उनको 50-50 हजार रुपए देने की बात उन्होंने कही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि बड़ी लापरवाही मेडिकल कॉलेज के विभाग की है यहाँ पर, जिससे बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे से 10 बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हो गई है, वो झुलस गए हैं। तस्वीरें इतनी भयावह है कि हम अपने बिल्कुल अभी देखिए, ये छोटी बात नहीं है। 10 शिशु, 10 नवजातों की जान जा चुकी है। उनके परिजनों का किस तरह का हाल वहां पर हो रहा होगा। हालांकि सरकार ने मुआवजे की बात कर दी, लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही, जांच कमेटियां बिठा दी गई है और जो भी दोषी है इस लापरवाही का, जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसमें जो दोषी होंगे और उसमें सजा बिल्कुल होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मेडिकल प्रशासन ने इस बात को पहले ही क्यों नहीं चेताया कि वहाँ पर इस चीजों की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात देखिए, एक तो एंट्री गेट होता है, एक ही एग्जिट गेट है, इमरजेंसी कोई गेट है नहीं। जहाँ 20 बच्चे भर्ती किए जा सकते हैं वहाँ उन्होंने 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती कर लिए। ठीक है, बच्चे भर्ती कर लिए, ये भी बात ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वहाँ पर स्टाफ बढ़ाना चाहिए था, तो केवल 2 नर्सें लगाई गई और जब आग लग गई तो इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा। और अमित, सबसे बड़ी बात ये कि आपने ये बताया कि जो वार्ड था उसके अंदर 20 बच्चों की क्षमता है रखने की, लेकिन अगर इतने सारे बच्चे रख रखे हैं तो ये एक और लापरवाही सिर्फ एक सामने नहीं आई है कि जो 4 साल से एक्सपायर हो गया था उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई मेडिकल विभाग को। लापरवाही तो यहाँ पर कई तरह की सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो फायर की NOC होती है 2024 की, इनकी फरवरी माह में NOC को फिर से रिन्यू किया गया है, तो उसका मॉकड्रिल भी हुआ था। तो ऐसे में वो मॉकड्रिल का केवल पेपरों में हुआ है, क्या वो NOC केवल पेपरों में दे दी गई, उसकी कोई जांच नहीं की गई? और इस मेडिकल विभाग में ये तो केवल बच्चों का विभाग था जिसमें ऐसी लापरवाही, ये तो पूरा मेडिकल है, कितनी बड़ी लापरवाही की गई होगी, कितनी बड़ी धांधली की गई होगी। तो ये सब जांच में निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल में अभी जांच के और रह गए हैं, जिसके बाद जांच निकल कर सामने आई। क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब तो कहा था कि 12 घंटे के अंतर्गत
हमको एक जांच बताइएगा कि इसमें क्या कुछ हुआ है, किसकी लापरवाही है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई से अभी काम नहीं होने वाला, इस व्यवस्था को सुधारना होगा, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण 10 मासूम बच्चों की जान गई है, नवजात की जान गई है। अभी स्थिति ये है कि जो उनके परिजन है वो ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि जो झूलता हुआ बच्चा हमारा है या दूसरे का है। और जो परिजन बाहर मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुझे अपना बच्चा दे दीजिए, मेरे पास दूसरे का बच्चा है। तो जब आनंद फानंद में जिसको जो बच्चा उस समय मिला वो उस हादसे से बचाने के लिए वहां से निकाल ले आया, और जो अंदर झुलस गए तो वो तो प्रशासन ने कही दिया है कि 10 बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन अभी तक प्रशासन, क्योंकि अब काफी घंटे बीत चुके हैं पूरी घटना को, तो अभी तक प्रशासन ने ये नहीं बताया है कि अभी तक जांच में क्या निकल के सामने आया है, दोषी कौन लोग हैं, और इसमें अभी कौन सी कार्रवाई की गई है, या किसको गिरफ्त में लिया गया है, या इसमें क्या ठोस कार्रवाई आगे की जा रही है। ऐसी कोई भी बात अभी तक मीडिया को नहीं बताई गई है। डिप्टी सीएम जरूर सुबह आए और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या केवल कड़ी कार्रवाई करने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या ये पहले से आपको नहीं देखना चाहिए था? इतनी बार भी वो झांसी मेडिकल कॉलेज आए हैं तो उन्होंने हमेशा इसका दौरा किया है। इस दौरे में उन्होंने क्या देखा? फिर मुख्यमंत्री जब भी आते हैं झांसी तो मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था लोग देखते हैं, तो उस समय क्या देखते थे वो? जब इतनी बड़ी लापरवाही सालों से चली आ रही है, एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है। ये तो मामला फंस गया है, प्रशासन का तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जांचें हो रही है, उसमें किसी न किसी को तमाम जो भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जवाब देना होगा, सरकार को, प्रशासन को भी जवाब देना होगा, क्योंकि छोटी घटना ही नहीं है। फिलहाल अमित, जो जख्मी बच्चे हैं उनको कहां पर ले जाया गया है और उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है, इस बारे में कुछ अपडेट अमित? देखिए 44 बच्चे जो बचे हैं, क्योंकि 54 बच्चे थे, 44 बच्चे जो बचे हैं उनमें से एक बच्चे को डिस्चार्ज किया गया है। बाकी 6 बच्चे हैं, उनके परिजनों को खोजा जा रहा है, क्योंकि वो परिजन अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही कि ये 6 बच्चे हैं वो किसके हैं। कुछ परिजन ऐसे बाहर बैठे हैं कि उनको अपना बच्चा नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन उनसे बातचीत नहीं कर रहा है, उनको मेडिकल कॉलेज अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशासन को बुला करके यहाँ पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज को। तो वो लोग भी अपने डरे समय बैठे हुए कि हमें अपना बच्चा कैसे मिलेगा। तो ऐसे में अब ये पूरी चूंकि व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में पूरी फैल गई है, और ये कोई छोटा मामला नहीं है, किसी एक आदमी का मामला नहीं है, 50 परिवारों का मामला है। तो 50 परिवारों में 50 बच्चों का मामला है। कौन बच्चा कहाँ है, क्योंकि नवजात शिशु है उसको पहचानना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे में जब ये पूरे हादसे के बाद कठिनाई हो रही है। बिल्कुल अमित, इस हादसे के बाद देखिए बहुत दुखद ये हादसा है, हम सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। 10 नवजात, उनके परिजनों की, उनके माँ बापों की क्या हालत हो रही होगी हम सब समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी नेता लोग सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं, तमाम यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता चंद्रपाल सिंह यादव वो यहाँ पर आए, उन्होंने सिस्टम को फिर निशाना बनाया। तो यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम की लापरवाही है। तो ऐसे तो उनकी सरकार में भी यही सिस्टम चलता रहा, वही सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप कुछ लगेंगे, नेतागिरी होगी, बयानबाजी होगी, लेकिन उससे इन परिवार के बच्चे लौट के नहीं आ जाएंगे। अभी फिलहाल में प्रशासन को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो लापरवाही जिनकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है उनको सीधा सीधा जेल भेजना चाहिए, उनको बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से इस हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, तो ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में या कहा जाए पूरे भारत में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया जाए, चेक किया जाए कि ऐसी पुनरावृत्ति फिर से ना हो सके। जी और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि अमित, जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, और जो जांच कमेटी बिठाई गई है उसको रिपोर्ट सौंपने की कोई डेट अलॉट तो की होगी, क्योंकि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। आखिरकार कौन दोषी है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। देखिए कल रात में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा फरमान जारी कर दिया था कि जो भी दोषी हो 12 घंटे में उनको एक रिपोर्ट सौंपी जाए, क्या कुछ इसमें बारीकी से देखा जाए। और डिप्टी सीएम को कमान संभाल दी कि वो झांसी जाए और झांसी जा करके अपनी तरीके से टीम को गठित करें और यहाँ पर जो है जांच 12 घंटे मुझे सौंपे। तो ऐसे में अब चूंकि 12 घंटे लगभग पूरे होने वाले हैं, क्योंकि कल रात के 10:30 का ये मामला था, और अब लगातार जो है परिवार के लोग अपने मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो परिवार के लोग अपने बच्चे को मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में अभी रिपोर्ट के तौर पर अगर हम बात करें, जो हमारी अभी एसडीएम से बात हो पाई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सारी तरह की प्रक्रिया चल रही है, मीडिया को जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन कल रात को 12 बजे के बाद से अभी तक मीडिया को ये नहीं बताया गया कि बच्चों की मौत का आंकड़ा बड़ा है क्या,
क्या बच्चों की इलाज चल रहा है तो उनकी स्थिति कैसी है, ये कुछ भी मीडिया को बताया नहीं जा रहा। मीडिया यानी कि अमित, ये कहा जा सकता है कि 10 बच्चों की मौत की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। देखिए बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 15 ऐसे बच्चे थे जो बुरी तरह से झुलसे थे, जो परिजन थे उन्होंने वहां से झुलसी हुई स्थिति में उनको निकाला था, बहुत बुरी क्रिटिकल स्थिति में वो थे। तो ऐसे में कहा सकता है कि आंकड़ा तो बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे हैं लगातार मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट अस्पतालों में भी उनको भेजा गया है कि अगर किसी की ज्यादा क्रिटिकल स्थिति है तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में अभी कहना ये जल्दबाजी होगी कि अभी किसकी क्या स्थिति है, लेकिन फिलहाल में आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस हिसाब से उस समय जब रात में हम लोग विजुअल बना रहे थे, बाइक कर रहे थे लोगों की, तो ये समझ में आ रहा था कि आंकड़ा 10 का नहीं है, आंकड़ा तकरीबन 15 से 16 बच्चों का होने वाला है। लेकिन फिर भी अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल की स्थिति ये है कि जिला प्रशासन की ओर से 10 बच्चों की मौत का एक आंकड़ा सामने आया है। फिलहाल में भी स्थिति ये है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। समाजवादी पार्टी के जो छात्र के नेता हैं जो अभी आए हैं, उन्होंने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद उनके लिए ब्रजेश पाठक के लिए माफी चाहूंगा ब्रजेश पाठक के लिए मुर्दाबाद के और अपना पद छोड़ने के लिए नारे लगाए हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं एक सियासी जंग भी छुड़ना शुरू हो गई है। जी ठीक है अमित, आप लगातार इस खबर पर पल पल की हमें अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी और मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में यानी कि चिल्ड्रंस वार्ड में ये आग लगी। हर हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। ये छोटा आंकड़ा नहीं, उनके परिजनों की रो रो कर बुरी हालत है। NSUI में ये भर्ती थे और तमाम जो बच्चे हैं जो जख्मी हुए हैं उनको फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग अलग शिफ्ट किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन 10 बच्चों की मौत हुई है 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, और जो जख्मी बच्चे हैं, जो झुलस गए हैं बच्चे इस पूरे हादसे में, उनको 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पुलिस बल तैनात किया गया है पोस्टमार्टम हाउस के बाद भी। और पल पल की अपडेट इस खबर पर News 21 आपको देता रहेगा।